जय मां भवानी। आज मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं एक ऐसे विषय को लेकर जो बहुत ही संवेदनशील है। आज के आधुनिक समय में चमक दमक का दौर है। ऐसे में रत्नों का इतना अधिक महत्व बढ़ गया है, हर कोई दिखावा पसंद हो गया है। हर कोई चाहता है कि मैं ग्लैमर में रहूं, और इसके चलते अगर आपको कोई ज्योतिषी कोई नग बता देता है, या आप कहीं सोशल मीडिया पर ऐसा कोई वीडियो देख लेते हैं, या अगर आप किसी ऐड को देखकर उसके रत्न की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसकी चमक, किसी रत्न की चमक को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आप रत्न को पहन लेते हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब इस बात को ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अमन है, तो अब अमन के हिसाब से तो राशि मेष हुई, और मेष राशि का स्वामी मंगल। कोई भी पंडित या ज्योतिषी सीधा सीधा बता देगा कि आप मंगल ग्रह का रत्न मूंगा धारण कर लीजिए। यहीं पर आप चूक कर जाते हैं। अगर आपका नाम अमन है और इस नाम के हिसाब से आपकी राशि मेष है और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको शुभ परिणाम ही देंगे। किसी भी रत्न को पहनने से पहले आपको उस रत्न की बारीकी तक पहुंचना चाहिए कि वो रत्न आपके लिए शुभ स्थिति लाएगा या अशुभ स्थिति लेकर आएगा। ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा आपको कुंडली से। कुंडली में आपका एक लग्न चार्ट होता है। उस लग्न चार्ट में 12 भाव होते हैं। हर भाव में कोई ना कोई गिनती लिखी होती है। अब समझते हैं कि आपके लिए कौन से रत्न शुभ हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के लग्न चार्ट में 1 लिखा है, तो आपकी कुंडली मेष लग्न की हुई। मेष लग्न का स्वामी मंगल है। इस स्थिति में आपका जीवन रत्न मंगल का रत्न मूंगा होता है। अब अगर आप मूंगा रत्न को धारण करते हैं तो आपको कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। ये बेसिक और सामान्य सा सूत्र है। इसमें भी कभी कभी कुछ बारीकियों से देखना पड़ता है कि अगर आपके लग्नेश किसी ऐसे घर में, किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जहां से वो आपको पीड़ित कर सकते हैं, तो आपको लग्न का भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब इसको ऐसे समझते हैं, आपके लग्नेश द्वादश भाव में जाके बैठ गए, अब वे भाव में बैठे हैं। एक तो मंगली हो गए, ऊपर से वे भी कराएंगे, तो उस स्थिति में आपको मंगल से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए, ना कि रत्न पहनना चाहिए। और अगर किसी शुभ स्थिति में बैठे हैं, आपके लग्नेश अगर शुभग्रही हो गए, तो भी आप रत्न को धारण कर सकते हैं। अगर आपके लग्नेश 11वें भाव में, 10वें भाव में या किसी ऐसे शुभ भाव में बैठे हैं जो आपको शुभ फल देंगे, तो आप रत्न को धारण कर सकते हैं। अब समझते हैं कि आपका भाग्य रत्न कौन सा होगा। आपकी कुंडली में 9वें भाव में जो अंक लिखा है, उस अंक से जुड़े हुए स्वामी का रत्न आपका भाग्य रत्न होता है। तो ये जो रत्न हैं, ये आपको शुभ परिणाम देंगे, ये आपको अशुभ परिणाम नहीं देंगे।
इसलिए हमेशा किसी के कहने पर कोई रत्न ऐसा ला के आपको ये फलाना चमत्कार कर देगा, आप इस रत्न को पहन लेंगे तो ढिमका चमत्कार कर देगा, कभी भी ऐसे मिथ्यावादी प्रचारों की तरफ आकर्षित होकर किसी रत्न को ना धारण करें। रत्न को धारण करते, रत्न का एक काम और होता है, अगर रत्न पहने जाते हैं ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए, मान लिया आपकी कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है और आपने उसका रत्न पहन लिया, तो एक तो ग्रह आपको पहले से अशुभ परिणाम दे रहा है, दूसरा आपने उसको बल दे दिया। ये तो सीधे वही वाली बात हो गई कि आप अपने दुश्मन को घी पिला रहे हैं कि हाँ जी भैया आप तंदुरुस्त हो जाइए, उसके बाद आप हमको पटकनी लगाइए। तो इसलिए आपको रत्न पहनने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है और उसकी तह तक जाना है, उसके बाद आपको रत्न धारण करना है। इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।